इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ समय में उस पर जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर आज तक अपनी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे लोगों को संतोष हो। बात यह है कि जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें वोट पड़ रहे हैं, जिसमें कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि सामान्य स्थिति, वहां के सर्वे, वहां के लोग, वहां का प्रोफाइल ये बताता है कि यहाँ एक ए पार्टी को जो है, समझ लीजिए सामान्य बहुमत नहीं, 80-80% वोट पड़ना चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के 80% वोट पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि कंप्लेंट आई वोटिंग के समय कि साहब बटन कोई दबाया, पर्ची कोई आई। ऐसे कई बार होता है। चलो, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मिस्टेक हो, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन वो जब ये सब गलतियां होती है तो उस समय बीजेपी ही की पर्ची क्यों निकल रही होती है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी ने बीजेपी को वोट दिया और हाथ का निशान निकल रहा हो, किसी ने बीजेपी को वोट दिया हो साइकिल का निशान निकल रहा हो। भाई, अगर गलती मशीन में कभी कभार समझ लीजिए मानवीय कारण से हो सकती है, बिना डिलिबरेट, तो इस तरीके का भी होना चाहिए। सर्वे कुछ बताते हैं, रिजल्ट कुछ आ जाते हैं, कभी कभी 2-3 घंटे अपडेट नहीं होते। तो ये इन सब चीजों को अगर आप संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे और अगर आप ये कहेंगे कि पूछने वाले की मंशा सही है या गलत है, तो ये बात साफ दिखा देता है कि इलेक्शन कमीशन के पास हिम्मत नहीं है कोई भी चीज का जवाब देने की। एक कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। ये जब जहां चुनाव हारते हैं, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ देते हैं, और जहां जीतते हैं वहां बोले ठीक है भाई, न इनको ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न इनकम टैक्स पे विश्वास। ये कभी कभी तो न्यायालय के खिलाफ भी टिप्पणी कर देते हैं। किस पे विश्वास है? जनता पे विश्वास नहीं। अरे जनता ने, हरियाणा की जनता ने इतना पूर्ण बहुमत दिया पार्टी को, तब ये क्या है ना, अपनी कमजोरी नहीं देखते, अपनी कमजोरी को छुपाकर अपने नेता बचने के लिए ठीकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर। एकदम चुनाव आयोग ने सही निर्णय कहा है, और कहा भी है जिस समय चुनाव चल रहा हो उस समय आप ऐसे भ्रमित टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हो? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है और उस पर टिप्पणी करना, तो देखो ये कांग्रेस का चरित्र ही रहा है। देश की जनता भाप चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। अब झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर इनको किनारे लगाकर एक बहुत साफ संदेश देने वाली है जनता। तो प्रधानमंत्री जी का कहाँ का दौरा है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के दौरे तय हो रहे हैं और दिवाली के बाद संभवतः दौरे तय हो जाएंगे। कोई एलिगेशन था ही नहीं कुछ। हरियाणा के तो खुद के कांग्रेस के लीडर ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हुड्डा जी के कारण, उनके परिवार के कारण और परिवारवाद के कारण हार हुई है, और ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। तो भाई इतना पूछना है तो हरियाणा के कार्यकर्ता ही तुम्हारे कांग्रेस के लीडर ही बता रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उनसे, वही बता देंगे सच्चाई। हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। और इसलिए चुनाव आयोग को खुद से पहल करनी चाहिए कि जैसे बाकी मुल्कों में जहां पे ईवीएम का आविष्कार हुआ था, ईवीएम का उपयोग 80 और 90 के दशक में हुआ था, वो सब बैलेट पेपर में वापस चले गए हैं। भारत को भी बैलेट पेपर पे वापस जाना जरूरी है। आप मुझे बताइए कि आप रोज अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आप ये कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप ये माइक इस्तेमाल करते हैं, आप ये लाइव व्यू इस्तेमाल करते हैं, इसको आप चार्ज करते हैं। तो अगर आप चार्ज करके इसको बंद करके छोड़ दें, क्या अगले दिन सुबह इसमें 99% बैटरी होती है? ये तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जबकि सारा हरियाणा ये कह रहा था कि जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव का रुझान है वो एक तरफ है और नतीजे दूसरी तरफ आ जाते हैं, और 99% ईवीएम्स में बैटरी मिलती है, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या बाकी सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर, लामबंद होकर ये इस देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि ईवीएम से ये मुल्क बैलेट पेपर पे वापस